हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल के सूत्र को डिराइव करेंगे तथा एक्सरसाइज 5.3 पर भी डिस्कस करेंगे। नाउ नाउ समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इसका हमारे पास सूत्र है, जैसे मैंने लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल को किससे डिनोट करते हैं, Sn से, इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ हमारा n क्या है, समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या है, a प्रथम पद है और d सार्वंतर है। एक फॉर्मूला आपके पास ये है और इसी से एक फॉर्मूला दूसरा डिराइव होता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l क्या है, हमारा अंतिम पद है। अगर समांतर श्रेणी में कुल n पद है तो अंतिम पद हमारा कौन सा हो जाएगा, nवां पद an हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है प्रूफ में, यदि AP का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो AP के प्रथम n पद क्या हो जाएंगे, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, प्रथम पद a कोमा द्वितीय पद क्या होता है, a प्लस डी, तृतीय पद हो जाएगा a प्लस 2d, और इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे। तो nवां पद हमारा क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवें पद से पहला वाला पद n-1वां वाला पद क्या हो जाएगा, a प्लस n-2 इंटू डी हो जाएगा। अतः अगर हमें n पदों का योगफल निकालना है तो इन सब को बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारे पास योगफल को किससे डिनोट करते हैं, Sn से। Sn इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n-2 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। हमने कुछ नहीं किया, इन सब के बीच में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया योगफल ज्ञात करने के लिए। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कर देते हैं, पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर, मतलब उल्टे में लिखेंगे तो Sn तो हमारा Sn ही रहेगा, और उल्टे से लिखेंगे तो पहला पद अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी, द्वितीय पद हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस n-2 इंटू डी। तो क्या हो गया, a प्लस n-2 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस, अब उल्टे से चलेंगे तो a प्लस 2d, फिर a प्लस डी, फिर a, तो वही मैंने लिखा है, a प्लस 2d वाला पद मैंने छोड़ दिया, a प्लस डी प्लस e। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को संगत पदों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखो, Sn में Sn जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2Sn हो जाएगा। अब संगत पद, इसका प्रथम पद a है तो यहाँ क्या है, प्रथम पद a प्लस n-1 इंटू डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी प्रकार से a प्लस डी में हमारा क्या जुड़ जाएगा, a प्लस n-2 इंटू डी। तो a प्लस डी में क्या जुड़ जाएगा, a प्लस n-2 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस, इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n-2 इंटू डी प्लस a प्लस डी। ये वाला पद हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद इस वाले पद में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी और प्लस a। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो Sn तो आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a इंटू प्लस n-1 इंटू डी प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस a, ये तो 2a हो जाएगा। इसके बाद d और d, यहाँ दोनों से d कॉमन ले लेंगे, तो d अगर कॉमन ले लिया पहले से तो हमारे पास 1 बचेगा, और प्लस n-2 बचेगा दूसरे टर्म से, तो n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से इससे भी a प्लस a 2a हो जाएगा, और यहाँ से d दोनों से कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म से, तो यहाँ से n-2 बचेगा, और प्लस d यहाँ से कॉमन ले ले तो प्लस 1 बचेगा। फिर इसे सोल्व करेंगे, a प्लस a, ये क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस फिर n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी। अब इसे और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2Sn 2Sn इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे भी सोल्व करेंगे तो 1 से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये भी क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने प्रथम में क्या बोला था कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, n है, ये n पद हैं टोटल। तो अगर हमारे पास n बार क्या आ रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू डी आ रहा है, तो इसका सम कितना हो जाएगा टोटल,
एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल को ज्ञात करने का सूत्र होता है। और दूसरा जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव करूँगा इसी से, तो ये वो हमारे पास इस प्रकार से देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं तो उसका nवां पद ही हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है। अगर nवां पद अंतिम पद है तो nवें पद को क्या बोलते हैं, an, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अर्थात l इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस वाले फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे एस एन इक्वल टू क्या था, n/2, तो n/2 ऐसे ही रखा। 2a मतलब a प्लस ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए, और प्लस हमारे पास क्या था, n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने क्या किया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या लिखना है, l लिख देना है। तो आपका ये a तो ऐसे ही बचेगा, और इस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या लिख देंगे, l। तो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। नाउ एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या 1 है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं, 4 में से 2 मैं करा देता हूँ और 2 आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहले पार्ट में हमें गिवन एपी है 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है हमें, 10 पदों तक। अगर हमें इसे सोल्व करना है, समांतर श्रेणी गिवन है, तो हमारे पास प्रथम पद ए ज्ञात होगा, कितना, 2 हो जाएगा। और इसमें दूसरा चीज़ हमें क्या ज्ञात होगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सार्वंतर a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास कितना है, 7, और a1 कितना है, 2, तो 7 माइनस 2 बराबर 5। और हमें बोल रखा है कितने पद निकालने हैं, तो पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 10। अब हमने अभी ड्राइव किया फॉर्मूला एस एन योगफल का, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एस एन की जगह पे 10 इक्वल टू एन की जगह पे 10 अपॉन 2 इंटू 2a की जगह पे 2 धन एन माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। अब इसे सोल्व करेंगे तो एस 10 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 प्लस 9 गुणा गए 5 बराबर 5 इंटू 4 धन 9 पंजे 45। अब हमारे पास एस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 गुणा गए 45 और 4 49, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नंबर 45 की 5 हासिल 4, और 5 चको 20 और 4 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 पदों का योगफल 245। इसी प्रकार से मैं प्रश्न संख्या 1 का इसके बाद फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ। इसमें हमें ए पी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट डॉट, हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 11 पदों तक। अब हमारे पास इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 1/15। उसके बाद सार्वंतर डी कितना है, a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15, 1/12 माइनस 1/15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इनका एलसीएम कितना होता है, 12 और 15 का होता है आपका पास 60, ठीक है ना। तो 12 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो जाए, 12 पंजे 60, तो ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5, और माइनस 15 चको 60, तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 एकम 4, तो 5 से 4 गया 1, 1/7। डी आ गया हमारे पास 1/60, और एन इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 11। वही फॉर्मूला यूज करेंगे योगफल का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एस एन की जगह पे 11 बराबर 11/2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, 1/15, और धन एन माइनस 1, तो 11 माइनस 1 और गुणा आगे डी कितना है हमारे पास, 1/60। इसे कैलकुलेट करेंगे तो एस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11/2 गुणा आगे 2 एकम 2/15, और प्लस 10 गुणा आ गया 1/60। इसे सोल्व करेंगे 10 छका 60, तो हमारे पास S11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/2 इंटू 2/15 धन 1/6। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 11/2 इंटू
दोनों का लासा पाव एलसीएम होता है 30, तो 15 दूनी 30, तो 2 की गुणा होगी तो 2 दूनी 4, और प्लस यहाँ पे 5 की गुणा होगी तो 5 छक्का 30, तो धन 5, तो बराबर 11/2 गुणा के 4 और 5 9 और बटे 30, 3 तिया 9 और 3 दशम की 30, तो हमारे पास S11 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 तिया 33 और बटे 2 दशम की 20, तो हमारे पास इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 33/20। नाउ प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास योगफल गया है और हमें वो ज्ञात करना है। तो इसमें 3 पार्ट है, 3 में से 2 मैं बता देता हूँ, एक आप स्वयं ट्राई करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डॉट प्लस 84। अब हमें 7 से और 84 के बीच तक का सभी का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि 7 से 84 के बीच में कितने पद आ रहे हैं। तो सबसे पहले उसे ज्ञात करने के लिए हम an वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, और उसके बाद वहाँ से पदों की संख्या n ज्ञात करते हैं, और जब हमारे पास n ज्ञात हो जाता है तो तब हम योगफल ज्ञात करते हैं। तो इस वाले प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी दी गई है, तो इसका प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 7, और सारवांतर d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल टू 10 सही 1/2 और माइनस 7। ठीक है ना, इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21/2 और माइनस 7, तो d बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 21 माइनस 14/2, तो 21 से 14 गया 7/2। अब हमारे पास ये क्या है, अंतिम पद, और अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, l, और l ही हमारा क्या है, कुल पद हम मानते हैं इसमें n है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा an इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर ये कितना दे रखा है 84 है। तो इसे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 7/2 बराबर 84। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2, तो आपका यही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 84 प्लस का 7 था, यहाँ चले जाएगा माइनस का 7, तो बराबर 77। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 77, आपका ऐसे रहेगा 2 भाग में, यहाँ चले जाएगा गुणा में, और ये 7 गुणा में, तो यहाँ चले जाएगा भाग में, तो 11 7 77, तो 11 दूनी 22, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, और माइनस का 1 है तो प्लस में आ जाएगा बराबर 23, तो n हमारे पास आ चुका है 23, अर्थात 7 से 84 तक कितनी संख्याएं ऐसी 23 संख्याएं हैं। अब हमें उन 23 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो s n की जगह पे 23 बराबर n/2 मतलब 23/2 इंटू 2 इंटू a हमारे पास है 7 धन n माइनस 1, तो माइनस 23 माइनस 1, और इंटू डी है हमारे पास 7/2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो S23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23/2 गुणा के 7 दूनी 14 धन 22 गुणा के 7/2, तो 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो बराबर हो जाएगा 23/2 गुणा के 14 धन 11 7 77। इसे सोल्व करेंगे तो S23 बराबर हमारे पास हो जाएगा 23 गुणा के 77 और 14 होता है 91, और बटे 7 और 4 11, 91/2। इसे कैलकुलेट करेंगे 23 गुणा के 91 होता है हमारे पास 2093 और बटे 2, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। नाउ इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस का 5 धन माइनस का 8 धन माइनस का 11 धन डॉट प्लस माइनस का 230। अब हमारे पास इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a ज्ञात है माइनस का 5, सारवांतर d निकालेंगे तो क्या होगा a2 माइनस a1, a2 हमारे पास है माइनस का 8 और माइनस a1 है हमारे पास माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 धन प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 3, और हमारे पास अंतिम पद an ज्ञात है कितना माइनस का 230। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 230। सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 धन n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3 बराबर माइनस का 230। इसे सोल्व करेंगे तो n माइनस 1 और इंटू माइनस का 3 यही रहेगा, तो माइनस का 230 और माइनस का यहाँ पे किस में आ जाएगा प्लस का 5, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 225।
तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 225 और बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 धन 1 बराबर 76। तो हमारे पास -5 से और -230 तक कुल कितने पद होंगे, 76 पद होंगे। अब हमें इन 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले में रखो। यह हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। पिछले क्वेश्चन में मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया था, इस क्वेश्चन में मैं सेकंड फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। इसमें रखेंगे तो S76 बराबर n76/2 इंटू ए माइनस का 5 और धन एल हमारे पास कितना है, माइनस का 230, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद कितना था इस समांतर श्रेणी का, माइनस का 230 था। तो इसे अब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 76/2 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 235। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 से हमारा 76 से कटेगा 38 बार, कितना हो जाएगा 38 गुणा आ गए माइनस का 235, और 38 गुणा आ गया माइनस का 235 जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 8930। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।